हे गाइस, कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं सर आज हमारे लिए बैंक निफ्टी क्या करके गया और हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले दिन में। तो चलिए सर, बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही खुला। जैसे सर कल मैंने आपको बताया थी कि अगर अपसाइड जाना है तो इसको 41,170 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो सर आज उसके ऊपर ही खुला और उसके ऊपर से ही सर बाइंग आनी शुरू हो गई, बायर्स एक्टिवेट हो गए थे सर इसके ऊपर। फिर नो डाउट सर अपने हायर लेवल्स के आसपास सर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सर रेजिस्टेंस मिली इसको, अपसाइड पे एक अच्छा खासा काइंड ऑफ अ डबल टॉप भी बनाया। फिर ये नीचे आया, उसका ब्रेकडाउन भी हुआ सर, लेकिन मार्केट ख़त्म होने हो गई थी तो हमें अच्छा खासा मूव नहीं मिला बैंक निफ्टी में टूवर्ड्स द डाउन साइड। तो सर एंड वाली मूवमेंट जो दिखा रही है बैंक निफ्टी की, जो लास्ट 1.5 आवर जो मूवमेंट हुई है बैंक निफ्टी की, वो सर दिखाती है कि यूएस में आज सर बैंक जो फेडरल रिजर्व की सर जो मीटिंग है सर, आज उसका रिजल्ट आने वाला है। जो कल मैंने आपको बोली थी कि सर कल से मीटिंग स्टार्ट होगी, तो सर मैं तो कल ही प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा था यूएस में, लेकिन सर वैसा नहीं हुआ। तो सर आज तो क्लियरली सर वहाँ पे प्रेशर होगा। वही आज बैंक निफ्टी टूवर्ड्स दी डे एंड हमें दिखा के भी गया है कि कल हम शायद थोड़ा नेगेटिव टोन पे स्टार्ट कर सकते हैं अपना दिन। लेकिन सर बैंक निफ्टी क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है सर। नीचे से सर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। अगर सर आपको मौका मिला बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी हमें फिर से ये वाले लेवल दिखाता है, इस लेवल के आसपास कहीं भी आता है सर, 40,800 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी, तो सर हम 800 तक तो हम मूवमेंट ले सकते हैं बैंक निफ्टी की। लेकिन नीचे से सर बाइंग फिर से एक्टिवेट हो सकेगी। तो सर नीचे से बाइंग एंड डिप बहुत चल रहा है मार्केट में। अगर आप यहाँ पे देखें तो सर मार्केट ने इस अच्छे खासे चैनल का जो बनाया हुआ था सर, इसके ऊपर ही आज ब्रेक हुआ और इस काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न सर हम बोल सकते हैं, नॉट अ क्लियर वन बट काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सर। आज सर इस पैटर्न के ऊपर ही कंप्लीट करके इसकी ओपनिंग हुई। यहाँ पे थोड़ा सा राइट शोल्डर सर, नॉट अ परफेक्ट राइट शोल्डर, बट सर पैटर्न का सर एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। वो पैटर्न क्लियर है नहीं, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो प्राइस एक्शन हमें दिखाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, वो क्लियर चीज़ होनी चाहिए सर। उसके ऊपर ही खुला, लेकिन सर टुवर्ड्स द एंड जैसे कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास पहुंचा, तो सर वहां से सेलिंग आ गई। वहां से सर निकल ही नहीं पाया सर, काफ़ी टाइम वहां पे ही रुका रहा बैंक निफ्टी 41,650 के आसपास। अच्छी खासी बहुत सारी ओपनिंग टॉप्स यहाँ पे बनाई सर बैंक निफ्टी ने। तो सर कल वाला व्यू हमारा बैंक निफ्टी का सिंपल रहेगा। अगर कल हमारी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और समवेयर अराउंड हेयर यहाँ पे खुलता है सर बैंक निफ्टी 41,150 के आसपास सर, तो सर हम इस लेवल को थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अगर ये इसको तोड़ता है तो सर हम डाउन साइड इस जोन के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं तोड़ता सर, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के 15 मिनट की कैंडल में सर 2-3 बार चीज़ बना के या इनसाइड बार वाली चीज़ बना के इसको निकालता है सर, तो सर हम अपसाइड के लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि सर नीचे से काफ़ी सारी बाइंग और डिप आ रही है बैंक निफ्टी में। तो सर बैंक निफ्टी के 2 लेवल से क्लियर है सर। अगर फ्लैट खुलता है सर तो वेट कीजिए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग का, उसके ऊपर निकलने को। और अगर सर गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी तो सर थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट कीजिए। हमें दोनों तरफ के मूवमेंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जोनल रेंज बना रहा है सर बैंक निफ्टी। अगर आप देखो यहाँ पे ये एक जोनल रेंज बना ली है सर बैंक निफ्टी के। ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे डिमांड जोन है। तो सर नीचे फ्लैट खुल के अगर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो सर 40,800 तक हम प्लान कर सकते हैं। और अगर नहीं सर फ्लैट खुल के सर ऊपर की तरफ जाता है तो सर हमारी पहली बाइंग सर 41,800 के ऊपर ही बनती है, जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके बनेगी सर। तो यस सर, दैट्स द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट्स द एंड रिजल्ट ऑफ फेडरल रिजर्व टुडे मीटिंग सर। वहाँ पे देखते हैं सर कितनी रेट हाइक्स होती है। वहाँ पे 0.7 बेसिस पॉइंट्स है या 1% की आसपास की भी बातें चल रही हैं मार्केट में। तो सर वहाँ पे देखेंगे सर उसका नेट इफेक्ट हमारी मार्केट में कैसे आता है, कल हम कैसे ओपन होते हैं सर, उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट करेंगे सर। चलिए सर, लेट्स सी निफ्टी देन। निफ्टी में क्या हो रहा है सर? निफ्टी में सर एक बार मैं अपने लेवल सारे हटा दूँ पहले पुराने वाले। सर निफ्टी में भी आज वही दिखाया सर, जहाँ पे ओपनिंग हुई सर आज वहाँ ही डे एंड पे
वहीं कहीं पहुंच गया सर। ऊपरली तौर पे सर सेलिंग आ रही है सर, ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है जैसे हमारा व्यू था। बैंक निफ्टी सर गैप अप चल रहे हैं सर। कल यूएस मार्केट ने भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेशन दे दिया था कल, तो हमारी मार्केट की तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ वैसे भी यूएस से ज़्यादा है सर। हमें तो ऑब्वियसली यूएस मार्केट से ज़्यादा कंपेरेटिवली गैप अप होना ही था सुबह। सर आज फिर से बाइंग मिली बैंक निफ्टी को, क्योंकि अपने इम्पोर्टेंट जोन को, जो ये गैप वाला जोन है सर, इसको पार निकल रहा था। लेकिन सर ऊपरली तौर पे सर फिर से सेलिंग आ गई है, जो ये वाला जोन है सर। तो हमारी सर पहली बाइंग सर इस जोन के ऊपर ही बनेगी सर, 17,940 सर। 18,000 पे अगर आप देखो सर, बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हैं, वो सर नीचे ट्रैक कर रहे हैं सर। ऊपर से सप्लाई आ रही है नीचे से, लेकिन सर बायर्स भी बहुत एक्टिवेट है सर। तो अच्छा खासा ना स्ट्रैडल वाली रेंज चल रही है सर यहाँ पे। ये यहाँ पे सर स्ट्रैडल वाले बहुत खेल रहे हैं। जिन्होंने 4-5 दिन पहले स्ट्रैडल बना लिया है सर, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है। ये सर प्रॉपर स्ट्रैडल वाली मार्केट चल रही है सर। तो सर अगर आप देखिए कल अगर निफ्टी भी हमारी गैप डाउन हुई और अगर इस गैप के नीचे ही खुलती है सर, ये वाला जो आज वाला गैप बनाया है, या ऊपर ही या इसके बीच में खुलती है, तो सर फिर से हम नीचे वाली रेंज को ट्राई करेंगे सर। इस वाली रेंज से सर फिर से बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी है सर, 17,450 के आसपास सर। 450 to 500 वाला जो जोन है, यहाँ से सर फिर से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं सर। लेकिन सेलिंग बनेगी सर हमारी 17,000 इसी 470 वाले जोन को तोड़ते वक्त। अगर ये टूटा सर, हमें सीधा 200 डे मूविंग एवरेज मिलेगा सर। ये ध्यान रखिए, अगर कल निफ्टी गैप डाउन होता है सर, अगर इस जोन को तोड़ता है, तो सर सीधा हमें 400 पॉइंट का मूव मिल सकता है, 400-500 पॉइंट का मूव मिल सकता है सर 1-2 दिन में आने तक। तो यस सर, ये थोड़ा सा निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर व्यू है टुवर्ड्स सेलिंग साइड। अगर थोड़ा सी सेलिंग यहाँ पे हावी होती है, अगर आज वाले जो मीटिंग के रिजल्ट है फेड के सर, वो ज़्यादा ही एडवर्स चले जाते हैं मार्केट के, तो सर निफ्टी भी उसका प्रेशर लेगा। क्योंकि हमारी भी सर नेक्स्ट वीक आरबीआई की भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो सर वहाँ पे भी हम थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस वाले मंथ के सीपीआई इंडेक्स थोड़ा सा हलचल हमारी भी आई थी, क्या पता हमारे भी रेट हाइक हो गए सर। उसकी वैसे उम्मीद कम है कि आरबीआई भी रेट हाइक करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही। उल्टा जो बैंक्स अपने डिपॉजिट रेट अब तो सर इंक्रीज़ कर रहे हैं सर, वो एक टोटली सर एडवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्फ्लेशन के सर। अगर बैंक्स भी अपने डिपॉजिट रेट्स हाइक करने लग गए सर, तो सर लोन वाले रेट तो क्या ही हाइक करेंगे बैंक, जो अगर डिपॉजिट वाले ही कर रहे हैं सर। जो अ साइन ऑफ अ गुड एंड हेल्दी इकोनॉमी सर, कि डिपॉजिट रेट हाइक्स हो रहे हैं बैंक की तरफ से। So yes sir, that's the view on Nifty. We'll be seeing buying above 80,000 एंड कल अगर गैप डाउन खुल के ये वाला गैप वाला तोड़ता है सर, हमें फिर से 17,480 के जोन मिल जाते हैं, जहाँ से फिर से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। अगर नहीं होती सर, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो 16,980 के आसपास है सर, वो टारगेट हमें मिल सकता है सर। इन शॉर्ट 17,000 तक आ सकता है कल, अगर ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाए निफ्टी में। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर गया है निफ्टी अब पूरे दिन के हिसाब से, इग्नोरिंग द फैक्ट दैट टुवर्ड्स द डे एंड वी सी सम कॉन्ट्रैक्शन इन निफ्टी एज वेल। तो यस सर, दैट वाज द व्यू ऑन निफ्टी। तो चलिए सर, लेट्स सी सम स्टॉक्स। फर्स्ट स्टॉक है सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। सर मैं काफ़ी बार इसको आपके लिए लेकर आया हूँ सर, शॉर्ट साइड पे एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ सर। चलिए देखते हैं सर, बालकृष्ण में अगर आपको याद होगा तो सर इसने अपना फॉलोइंग अच्छा खासा फॉलोइंग ट्रेंड अपना तोड़ा था ऊपर। अगर आप देखो सर, हर इंपॉर्टेंट लेवल को ये तोड़ता है, फिर इसको रिटेस्ट करता है सर, फिर जाता है। अगर यहाँ पे आप देखो सर, यहाँ पे थोड़ा इसने अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो अपना डबल टॉप बनाया था उसको रिटेस्ट करा, फिर नीचे गया। अब यहाँ पे फिर से अपना एक हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे तोड़ा था, उसको रीटेस्ट करा, लोगों को काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, फिर से जा रहा है सर। तो सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज काफ़ी क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी देखो तो सर इसको यहाँ पे तोड़ा था, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करा, ऊपर सर उसको तोड़ा था, उसको भी रीटेस्ट करके ही आया सर। अच्छे खासे सर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज तो सर बहुत ही ज़्यादा फार है। तो सर अगर यहाँ पे आप देखो तो सर एक और अपने हॉरिजॉन्टल लेवल के आसपास ये होवर कर रहा है सर। तो सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे भी काफ़ी अच्छा सर, काफ़ी क्लियर व्यू है। कल अगर ये 1880 को तोड़ता है सर इंट्राडे बेसिस पे,
सर काफ़ी अच्छा खासा फॉल मिल सकता है सर हमें सर ये वाले लेवल से ट्राई करेंगे सर, फिर हम 1750 तक ये जा सकता है सर। बाल कृष्णा बिलो 1880 सर, इट कैन गो टू 1750s इन द नियर फ्यूचर सर, और इट कैन कम इन वन सिंगल कैंडल एज वेल, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स देता है सर, ये काफ़ी मशहूर है बड़ी मूवमेंट्स देने के लिए। तो सर ये 5-6% का भी फॉल दे सकता है। अगर आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा फॉल है अगर ये देता है कल, तो यस सर 6 to 7% की फॉल हमें कल मिल सकती है बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज़ में, अगर इट गोज़ बिलो 1880 सर। काफ़ी क्लियर व्यू है सर, टायर्स वगैरह ठीक है सर, द स्टोरी इज़ गोइंग ऑन, बट सर काफ़ी अच्छे खासे इसके कॉम्पिटिटर्स और हैं जिस पे नज़र रखनी चाहिए सर। सीएट, अपोलो, गुडियर वगैरह पे बाल कृष्णा सर वीक है सर, इसको एडवर्टाइजमेंट का ही ज़्यादा पड़ी है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स इज़ नॉट लुकिंग दैट प्रॉमिसिंग टू मी। तो यस सर, शॉर्ट बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज इफ़ इट गोज़ बिलो 1880 फॉर अ टारगेट ऑफ 1750 इन द नियर फ्यूचर। चलिए सर, लेट्स सी आवर सेकंड स्टॉक देन, टाटा स्टील सर। अगर आपको आज पता होगा सर, तो चाइना ने अपना केपेक्स प्लान का बजट आज रिवील करा है सर। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता सर, एक फ़िगर तो आई थी सर, मेरे अब दिमाग में नहीं है, समथिंग अराउंड सर 20 बिलियन के आसपास था केपेक्स प्लान टाटा का, और सॉरी चाइना का। तो सर उसका एडवांटेज सर टाटा स्टील को मिल सकता है सर। कल अगर आप देखो टाटा स्टील में अच्छा खासा सर बुल ट्रैप, बियर ट्रैप बना के गया है सर टाटा स्टील। यहाँ पे अगर आप देखो काफ़ी लोग इस डार्वक्स पे तोड़ते हुए, अगर आप देखो यहाँ पे सर अच्छा खासा डार्वक्स बना हुआ है इस अदर कैंडल का। इसका ब्रेकडाउन आया सर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, काफ़ी लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना के गए होंगे, लेकिन सर आज सबको फंसा दिया है इसने, बियर ट्रैप बना दिया है, और चाइना की एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है सर। तो कल सर अगर देखें सर, अगर ये अपना इम्पोर्टेंट हर्डल ये वाला जो बेस है 106.50 सर, कल अगर ये 106.50 के ऊपर जाता है तो सर हमें 108 एंड 110 के लेवल्स अकॉर्डिंगली मिल सकते हैं, नॉट प्रॉपर 110, 109.50 के आसपास सर हमें टारगेट मिल सकते हैं इफ़ इट गोज़ अबव 106.50 गाइस। तो यह सर टाटा स्टील मेरा सेकंड स्टॉक आपके लिए ऑन द बुल साइड। इसको चाइना +1 पॉलिसी का फ़ायदा मिल सकता है, जो आज इसका केपेक्स भी आया है चाइना का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, तो सर टाटा उसका फ़ायदा उठाएगा। तो यस सर, दैट्स माय सेकंड स्टॉक टाटा स्टील। चलिए सर, लेट्स वाइंड अप दिस थिंग एंड लेट्स सी आवर लास्ट स्टॉक सर, लुपिन कंपनी बैक्ड बाय लेट राकेश झुंझुनवाला सर। तो सर लुपिन में यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही सारा सर वॉलेटाइल स्टॉक है सर, यहाँ पे काइंड ऑफ अ डबल बॉटम थिंग बनाई है सर लुपिन में, अगर आप देखो यहाँ पे, और अपने वर्ज पे है सर ब्रेकआउट पे। लुपिन भी सर लॉन्ग के लिए हम जाएंगे अगर ये कल अपना लेवल, ये वाला जो जोनल लेवल है सर, इसको तोड़ता है इंट्राडे बेसिस पे, कल अगर अपने 677 लेवल को ये तोड़ता है तो सर इस कैंडल की टॉप का हम टारगेट लगा सकते हैं सर, राउंड फिगर सर 700 का टारगेट हम लगा सकते हैं इफ़ इट गोज़ अबव 677 लेवल सर। तो हम 700 तक प्लान कर सकते हैं सर, इसमें भी अच्छा खासा अराउंड 2.5 to 3% का मूव हमें मिल सकता है सर। अच्छी खासी यहाँ पे अगर आप देखें सर, नीचे वॉल्यूम स्पूस भी हुई है सर, नीचे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आया है। यहाँ पे इसने भी काइंड ऑफ अ बियर ट्रैप बना दिया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो यस सर, इट्स अवॉइडिंग द सेलर्स एट द मोमेंट एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स द बाइंग साइड। सो अबव 677 सर विल लुक लुपिन फॉर 700। सो यस गाइस, दैट वाज द लास्ट स्टॉक फॉर द वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो गाइस, और मेरे को बताइए सर मेरे एनालिसिस आपको कैसे लग रहे हैं। Alright guys, then let's meet in another market analysis video. Till then guys, happy chatting, keep trading, keep investing.